नमस्ते दोस्तों। जब भी हम कोई रास्ते से कोई भी वाहन से अगर जा रहे होते हैं, अचानक अगर रास्ते में खड्डा आ गया तो हम बाउंस हो जाते हैं, यानी जर्क लगता है। जब हम समंदर में जहाज़ से जब सफ़र कर रहे होते हैं तो पानी समुंदर के लाटा से भी हमको जर्क लगता है, यानी हम बाउंस होते हैं। तो आप सोचिए, ज़मीन से 12 किलोमीटर यानी नज़दीक पास में 40,000, 35 से तो 40,000 फीट ऊपर जब हम प्लेन से जाते हैं तब हमको भी वहाँ जर्क लगता है और हम पूरी तरह हिल जाते हैं। लेकिन ये क्यों और कैसा होता है? तो आइए आज हम इसी विषय के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि परतें सब एक जैसी नहीं होती है। हवा कहाँ पे तेज़ बहती है, कहाँ धीमे बहती है, कहाँ हवा गर्म होती है तो कहाँ हवा ठंडी होती है। यहाँ हवा की अलग अलग परतों में का जो डिफरेंस है तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ यह हवा का घर्षण होकर एक अलग से दबाव बनता है। उसी को एयर टर्बुलेंस बोलते हैं। यह हवा अनस्टेबल होती है, यानी यह हवा स्थिर नहीं होती है। तो आप जानिए कि प्लेन कभी भी टर्बुलेंस नहीं बनाता है, यानी प्लेन कभी भी इसकी निर्मित नहीं करता। टर्बुलेंस यह हवा में होता है। तो इसी विषय को जानते हुए कि टर्बुलेंस यहाँ दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार ये जान लेते हैं कि जेट स्ट्रीम, यह जेट स्ट्रीम में टर्बुलेंस होता है और दूसरा क्लियर एयर टर्बुलेंस होता है। तो में हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर 40,000 फीट ऊंचाई के ऊपर से चलती है और इन हवाओं का बहाव जिस तरह धरती पे नदी बहती है उसी तरह इनका बहाव नदी के जैसा रहता है। और यहाँ हवाओं की गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यहाँ चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल प्लेन यही ऊंचाई पर उड़ते हैं 35 से 40,000 फीट पर, और जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं उनको इस जेट स्ट्रीम का बहुत फ़ायदा होता है। वह सफ़र तय करते हैं और उनको कोई ऐसा विरोध नहीं होता, हवा का घर्षण नहीं करने पड़ता और इसमें ईंधन की लागत भी काफ़ी कम लगती है। और जेट स्ट्रीम के बारे में अगर सोचा जाए तो ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब अमेरिकन बॉम्बर प्लेन यहाँ जापान के ओर यहाँ बम्बार्डिंग के लिए निकले थे। लेकिन जब इनके जेट प्लेन निकले तब वो टारगेटेड समय पे वह पहुँच नहीं सके, उनको तीव्र गति के हवा का सामना करने पड़ा। उनको आश्चर्य लगा कि 40,000, 35 से तो 40,000 फीट पर भी यह हवा की नदी कैसी क्या है, ये कहाँ से आती है और ये कैसे बहती है। इसके बारे में काफ़ी जिज्ञासा उस वक्त में निर्माण हुई और दूसरे महायुद्ध के बाद में इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया गया और अध्ययन के पश्चात मालूम पड़ा कि यहाँ इसकी काफ़ी चौड़ाई होती है और लंबाई बोले तो यहाँ पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगर यकायक प्लेन जेट स्ट्रीम के बहाव में आ गया या उसके नज़दीक से आ गया तो क्या होता है कि प्लेन की एक बाजू तीव्र गति के हवा में होती है, एक बाजू धीमे गति के हवा में होती है। तो यहाँ जो डिफरेंस होता है तो इस वजह से प्लेन को जर्क लगता है और इसीलिए हमको कैप्टन की तरफ से जो चेतावनी मिलती है कि आप सीट बेल्ट बांध लो, और वो सीट बेल्ट बांधने से अपने को जर्क कम लगते हैं या हमको नुकसान नहीं होता है। और दूसरा जो एयर टर्बुलेंस है, एयर टर्बुलेंस बोलते हैं। क्लियर एयर टर्बुलेंस ये बहुत घातक होता है। क्लियर एयर टर्बुलेंस यहाँ रडार पे दिखाई नहीं देता, आँख से नहीं दिखाई देता, यहाँ अदृश्य स्वरूप में होता है और वो कब प्रवास में आ जाएगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं रहता। तो क्लियर एयर टर्बुलेंस, और ये इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये कैसा निर्माण होता है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब दोपहर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर एयर टर्बुलेंस है दोपहर में होते हैं। गर्म हवा, जब यह हवा जेट स्ट्रीम को नीचे से पुश करती है या उसके साथ में कोलिजन होता है और उसी वक्त में अगर कोई प्लेन वहाँ से जा रहा होगा तो यहाँ घर्षण से और जेट स्ट्रीम की हवा का जब टकराव होता है और उस टकराव से क्लियर एयर टर्बुलेंस तैयार होता है और उससे जर्क बैठता है। लेकिन यह क्लियर एयर टर्बुलेंस उन्हीं के लिए घातक है कि जो सीट बेल्ट नहीं पहनते
वैसा क्लियर एयर टर्बुलेंस इतना घातक नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न प्लेन की डिज़ाइंस के पंख की डिज़ाइन भी उसी तरह से बनाई जाती है। एयर टर्बुलेंस का दूसरा मुख्य कारण यह है कि जब हिमालयन पर्वतों से जब भी तीव्र गति की हवा टकराती है, यह तीव्र गति की हवा हिमालय से टकराकर 40,000 फीट ऊपर से जो हवा की नदी बहती है, जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, उसको जाके नीचे से टकराती है। उन हवा के साथ में इसका घर्षण होता है और वहाँ हवा के डिफरेंस, दबाव के डिफरेंस से वहाँ एयर टर्बुलेंस की निर्मित होती है। और इसकी व्याप्ति या हिमालयन पर्वतीय श्रृंखला में इंडिया, बर्मा, चाइना तलक इसकी व्याप्ति है। और अपने भारत में नॉर्थ हिमालय और साउथ हिमालय में ऐसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कभी कभी इसका निर्माण वातावरण के जैसी परिस्थिति रही, उस परिस्थिति से उसका निर्माण होता है। इतिहास के पन्नों में अगर झांक के देखें, यह ज़्यादा समय नहीं हुआ, सन 2024 में सिंगापुर एयरलाइंस का फ्लाइट यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन स्थित इंग्लैंड से चांगाई सिंगापुर एयरपोर्ट की ओर निकला। इसमें कुल 229 में से 211 पैसेंजर थे और 18 क्रू मेंबर थे। इनका सफ़र अच्छा से चल रहा था, तभी अचानक एक बहुत बड़ा जर्क लगा और यहाँ सिंगापुर 321 SQ फ्लाइट यहाँ 758 फीट नीचे ड्रॉप हो गया। और ड्रॉप होने के बाद में जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था, वहाँ प्लेन के छत से टकरा गए और प्लेन के छत से टकराने के बाद में वहाँ बुरी तरह घायल हो गए। कुछ लोग प्लेन के पीछे फेंके गए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कि अगर सडनली 4.5 सेकंड में यह प्लेन 758 फीट नीचे ड्रॉप हुआ, तो यह ड्रॉप होने से जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधा था वह प्लेन के पीछे की ओर फेंके गए, कुछ प्लेन के छत से टकरा गए और प्लेन काफ़ी बुरी तरह से यहाँ लोग जख्मी हो गए। लेकिन आप कभी भी देखो कि पायलट यहाँ कभी भी प्लेन टेक ऑफ से लेके तो लैंडिंग हुए तलक यहाँ सीट बेल्ट बांधे ही रहते हैं, यह सीट बेल्ट निकालते नहीं हैं। तो पायलट ने प्लेन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया और उसको इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बैंकॉक एयरपोर्ट से उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क स्थापित किया और बैंकॉक एयर कंट्रोल ट्रैफिक ने वो प्लेन उतरने के लिए अनुमति दी। फिर वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हुआ और पहले से ही वहाँ पर मेडिकल टीम तैयार थी और तुरंत ही उन्होंने सभी यात्रियों को हॉस्पिटलाइज किया और उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया। तो एयरलाइंस के सूत्रों के हवाले से जो डाटा बाद में पब्लिश हुआ, तो उसमें से 104 जो यात्री थे वह काफ़ी गंभीर स्वरूप से जख्मी थे। कुछ यात्रियों को स्कल को मार लगा था, किनके आँख को मार लगा था, किसका स्पाइन कॉर्ड को मार लगा था। और उसमें से एक ब्रिटिश यात्री थे जिनकी उम्र 72 से तो 73 के अनुसार इनकी मौत ये प्लेन हादसे यानी टर्बुलेंस से नहीं हुई, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, यह सूत्रों ने बाद में बताया। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि जब भी हम प्लेन से सफ़र करते हैं उस वक्त में प्लेन के कर्मचारी, क्रू मेंबर्स और पायलट की ओर से जो चेतावनी दी जाती है और एयर होस्टेस जो हमको बार बार बोलते हैं कि आप अपना सीट बेल्ट बांध के रखो, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हमको देती है और वह हमारे जान के लिए, हमारे जान के सुरक्षा के लिए दी जाती है। अगर यही सूचनाओं का अगर हमने पालन किया तो हम सुरक्षित रह सकते। आप बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।